सो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने फोर्स से शुरुआत की, फिर फील्ड आपको बताया। इसके बाद अब हम आते हैं एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये दोनों चीज़ों को हम समझेंगे, क्योंकि देखें कि फिजिक्स में आप जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, वो फंडामेंटल है। तो इसलिए हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन कर सकें। तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पहले पढ़ के आए हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, कोई भी सिस्टम बनाते हो, तो वो जो सिस्टम को बनाने में वर्क डन है आपका, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट एंड इट इज़ मूव्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्फ़िगरेशन और द गिवन चार्ज। हो सकता है कि कोई प्लेट का फील्ड हो या कोई यूनिफॉर्म फील्ड दिया हुआ हो या आपका कोई चार्ज रखा हो, तो वो किसी के भी फील्ड में आप उसको मूव कराते हो तो किसी रेफरेंस पॉइंट से लेके आते हो। यहाँ रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी मान करके चलते हैं, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो, जो कि सबके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर आपको सिस्टम को बनाने में काम करना है। आपका वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन जो इंटरनल फोर्स होता है आप उस इंटरनल फोर्स को ओवरकम करते हुए आते हो, क्योंकि ये जो चार्ज मूवमेंट है उसमें आपने यहाँ पर डेफिनेशन अगर ध्यान से देखें कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब है यू हैव टू ओवरकम ऑल द टाइम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है, अब इसके फील्ड में इस स्मॉल चार्ज को मूव कराना है, हमको इसको लेके आना है, तो इसके फील्ड को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ये इसका इंटरनल फोर्स है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जाहिर सी बात है उसको ओवरकम करना है। तो इसका जो वर्क डन होगा उसके अपोजिट हमारा जो वर्क आएगा वो हम कहेंगे कि हमने इसको सिस्टम को बनाने में वर्क किया। तो यहाँ पर जब हम इंटरनल फोर्स का वर्क लेते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखते हैं नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। आपका वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन इंटरनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा, ये उसका रीज़न होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है। अब देखो आप, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू ने इस पर एक फोर्स लगाया, हमने इसको आर पोजीशन वेक्टर में लिया हुआ है। तो जो पोजीशन वेक्टर है कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू की तरफ है, उसी की तरफ डी आर बढ़ेगा, वहीं एफ है। तो जो इंटरनल फोर्स है उसके लिए एफ डॉट डी आर जो आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। तो एफ डॉट डी आर को एफ डी आर लिखोगे आप, चूँकि डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर लिख रहे हो, तो ये आपका आ गया माइनस एफ डी आर। एफ इज इक्वल टू क्या है, आर डिस्टेंस पर मालूम है आपको, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया, डी आर लिख दिया। इसी को आप इंटीग्रेट करते हो R1 से R2 मूव कराने में, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है आपका UR1 से UR2। तो यहाँ UR2 माइनस UR1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे कि 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -1/r हो जाता है। तो ये माइनस साइन अंदर आएगा तो +1/r कर देगा उसको। यहाँ पर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, बीच में माइनस साइन, तो ये बना 1/r2 माइनस 1/r1। तो यहाँ पर हम जो रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ ले रहे हैं, इन्फिनिटी पर, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मानेंगे। वहाँ से R2 इज इक्वल टू R तक आने में हमको ये जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी का मिला, ठीक है। तो UR माइनस इन्फिनिटी पर 0 लिखेंगे इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1/r2 मतलब R माइनस 1/इन्फिनिटी, जहाँ से आप आए 1/इन्फिनिटी 0 है, तो इस तरफ के क्यू क्यू बाई आर हो गया। तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। कैपिटल क्यू के पास स्मॉल क्यू आर डिस्टेंस पर अगर है तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी चूँकि एनर्जी है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है ये, के क्यू क्यू बाई स्मॉल आर, ये इसका एक्सप्रेशन है। तो एनर्जी है इसलिए इसकी यूनिट जो होगी वो जूल होगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, साथ साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपके लिए यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है।
क्योंकि पोटेंशियल भी बिल्कुल वैसे ही समझा जा सकता है जैसे वहाँ पर था नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, यहाँ पर होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में आप देखोगे बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है जैसे उसकी है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन है वो है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो यूनिट चार्ज को लाने में, तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स उसको आप फील्ड कहते हो। तो यहाँ पर जो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स की जगह में नेगेटिव ऑफ आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, यहाँ पर फील्ड की बात कर लेंगे आप फोर्स की जगह में। क्यों? क्योंकि यूनिट चार्ज के लिए आपने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन यूनिट चार्ज की है। तो यहाँ पर आपको जो चार्ज मूवमेंट कराना है वो यूनिट कराना है, कैपिटल क्यू के फील्ड में उस यूनिट चार्ज को मूव कराएं। तो वो जो वर्क डन है वो ई डॉट डी आर हुआ, उसी का नेगेटिव आप कहोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ई डॉट डी आर। इसको ध्यान रखना, ये बाद में भी हमारे काम आएगा जब हम रिलेशन अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो डी वी इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस ई डी आर, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। तो डी वी इज इक्वल टू हमारा सी का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर हो जाता है ना, ये माइनस साइन है, अंदर आएगा प्लस बनाएगा, लिमिट रखेंगे वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन। तो वी आर टू माइनस वी आर वन इज इक्वल टू ये आर वन इज इक्वल टू, फिर इन्फिनिटी ले लो, आर टू इज इक्वल टू आर। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो मानना है आपको, आर पर पोटेंशियल आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? V at r distance apart that is equal to KQ by small r। तो Q चार्ज का पोटेंशियल, ये पॉइंट चार्ज का, वो आ गया KQ by small r। तो यहाँ पर यूनिट चार्ज को आपने मूव कराया है, इसलिए इसकी यूनिट जो हम वोल्ट लिखते हैं पोटेंशियल की, वो क्या है? वो जूल पर कूलम्ब है। तो ये जो चीज़ निकल के आई आपकी कि पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर आपको क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आप उसमें क्या करेंगे? क्यू से डिवाइड कर देंगे। और देखें, इसका जस्ट आप वाइस वर्सा ले सकते हैं कि अगर हमको पोटेंशियल मालूम हो किसी पॉइंट पर तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन है, तो क्यू चार्ज को लाने में क्या हो जाएगा? क्यू इंटू वी हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आ रहा है v इज इक्वल टू यू बाई क्यू या u इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को बेस बनाते हुए हम यहाँ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी समझने वाले हैं। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि जैसे हमारे पास अभी हमने दो चार्जेस का सिस्टम बनाया, बाद में हम 3 चार्जेस का बना लेंगे, 4 चार्जेस का बना लेंगे, 6 चार्जेस का, जितनी मर्जी चार्जेस का बना लें। तो कैसे उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो समझने लायक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। तो ज़रा देखें कैसे हम इसको समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, किसी सिस्टम को असेंबल करने में, है ना। दूसरी डेफिनेशन देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। जो सिस्टम हम बनाने चाहते हैं, जैसे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का आपने बनाया, ठीक है, अभी देख के आए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या देख के आए आप? के क्यू क्यू बाई स्मॉल आर। इसको ज़रा समझें। हम कहते हैं कि ये सिस्टम बनाना है, आप कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी में भेज दो, ठीक है। तो आप कहोगे अब यहाँ हमको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नहीं दिख रहा, उनकी पोजीशन दिख रही है, यहाँ लाना है। तो अब आप उनको 1 बाई 1 लाओ इन्फिनिटी से। तो जब कैपिटल क्यू को आप लाए होगे, आप कोई वर्क नहीं किए होगे, क्योंकि वहाँ पर और किसी चार्ज का फील्ड ही नहीं था। लेकिन जब आप स्मॉल क्यू को लाओगे तो वो कैपिटल क्यू के फील्ड में मूव किया जा रहा होगा, और उसको मूव करने में आपको मालूम है कि यूनिट चार्ज को मूव करने में हमने निकाला वर्क डन, उसको पोटेंशियल बोला। तो क्यू चार्ज को मूव करने में क्यू इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ व्हाट? पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज, और वो आपको पता है के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। तो इस क्यू का मल्टीप्लिकेशन करके ये, तो जो चीज़ आप समझिए उसी को हमने दूसरे तरीके से समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि जिससे कि आप इस सिस्टम को समझ सको कि अगर 3 पार्टिकल का सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखें। फिर आप मैनी पार्टिकल सिस्टम 4, 5, 6 जितनी मर्जी आप लिख सकते हो। तो ज़रा समझ लें, यहाँ पर ये दूसरा सिस्टम हम बनाने वाले हैं। ये सिस्टम देखो आप, क्या है ये?
Q1, Q2, Q3 ये 3 चार्जेस का सिस्टम बनाने वाले हैं। 1, 2 के बीच में डिस्टेंस R12, 2, 3 के बीच में डिस्टेंस R23 और 1, 3 के बीच में डिस्टेंस R13। अब जरा समझना, हम क्या करने वाले हैं, Q1, Q2, Q3 को इन्फिनिटी से एक एक करके हम यहाँ पर उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन में लाएंगे। तो सबसे पहले किसको लाएंगे, Q1 को। वहाँ पर Q2, Q3 जगह में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने उनको इन्फिनिटी में भेज दिया था। Q1 को लेके आए तो आप कहेंगे कि दिस इज़ मूव्ड, है ना, इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फील्ड। तो जब कोई फील्ड में नहीं आप लेके आए हो तो कोई वर्क डन नहीं होगा आपका। लेकिन जब Q2 को आप लेकर के आओगे तो वहाँ पर Q1 प्रेजेंट था, उसका पोटेंशियल था, तो यूनिट चार्ज को यहाँ पर लाने में इतना हमको वर्क करना पड़ा। तो Q2 को लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q1 एट दैट पॉइंट, वो KQ1 इंटू ये अपॉन देख सकते हैं R12 डिस्टेंस था, ठीक है। तो Q2 को लाने में ये वर्क है, क्यों है, क्योंकि Q1 प्रेजेंट था। तो Q1 का पोटेंशियल आपको लिखना है इंटू Q2 कर देना है। तो अब Q1 ले आए, वहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ा, Q2 को लाने में इतना वर्क करना पड़ा। अब बताओ Q3 को लाना है, आपको यहाँ रखना है। तो आप कहोगे जब Q3 को मूवमेंट हम करेंगे तो दिस इज़ ब्रॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो इनके जो फील्ड्स होंगे, जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपका अगर यूनिट चार्ज यहाँ लेके आते तो इसका पोटेंशियल का सम होता। Q3 को लेके आए हो, क्या करना पड़ेगा, Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। अब 1 की डिस्टेंस R13 है, 2 की डिस्टेंस R23 है, आपका ये आ गया। तो ऐसे कितने टर्म्स आ गए आपके, 1, 2, 3। तो इस तरीके से आपने लिख लिया कि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आई K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। तो बात को समझ लें कि यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना, एक चार्ज को लीजिए, उसके साथ सेकंड के साथ आप यहाँ पर पेयरिंग कर दीजिए उसकी, है ना, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ। तो 1 हो गया। अब आप 2 में आइए, अब 2 को 1 के साथ फिर से नहीं लेना, डबलिंग नहीं करना। तो 2 का किसके साथ, आगे वाले चार्ज। तो यहाँ पर केवल 3 ही बचा, तो 3 के साथ कर दिया। तो ऐसे जितना आप पेयरिंग बना सको डबलिंग बिना किए, आपका वो जो होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो जैसे आप 3 चार्जेस का लिए आप 4 चार्जेस का भी कर सकते हो, 5 चार्जेस का भी कर सकते हो। जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n इंटू n-1/2 ऐसे आएंगे, ठीक है। जैसे 4 पार्टिकल का सिस्टम बनाते हैं हम, तो 4 पार्टिकल में कितने आपके चार्जेस, यहाँ पर कितने सिस्टम में कितने स्टेप्स आ जाते बताएं। 1 का 2 के साथ होता, फिर 1 का 3 के साथ होता, फिर 1 का 4 के साथ होता। इसके बाद क्या लेते आप, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। इस तरीके से आप कहते कि 1 का ले लिया हमने, 2 का ले लिए, अब किसका लेते, 3 का लेते 4 के साथ। तो कितने टर्म्स आ जाते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे 6 टर्म्स आ जाते। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n इंटू n-1/2 ऐसे आप समझोगे। तो जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, एक को लिया, बाकी के साथ पेयरिंग कर दी, फिर दूसरे को उसके आगे वाले पार्टिकल्स के साथ, ऐसे तीसरे को लेकर के फिर आगे वाले, जितने टर्म्स बन सकते हैं आप बना लीजिए, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब देखें, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एग्जांपल हमने लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये बनाया है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। इक्विलैटरल ट्रायंगल से उनके वर्टेक्स में रखे हुए चार्जेस हैं, अगर हम इनको इस तरीके के एक ट्रायंगल में जिसको बदल दें, अगर हम कहेंगे तो ये इसको आपका वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो ये वर्क डन जो होगा, आप कहोगे इसमें पहले हम निकाल लें, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ले लें। तो पहले को लिया दूसरे के साथ, पहले को लिया तीसरे के साथ, है ना, दूसरे को लिया तीसरे के साथ। तो तीनों टर्म जो हैं इसके बराबर आएंगे, KQ²/L, KQ²/L, KQ²/L। तो इनिशियली 3KQ²/L आ गया। अब यहाँ पर देखें, इस सिस्टम में इसको लिया इसके साथ तो KQ²/L हो गया, इसको इसके साथ लिया तो KQ²/L हो गया। अब ये बचा हुआ है इसके साथ लेने के लिए, तो KQ²/L√2। तो ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो वर्क डन जो हो जाता है वो इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ही आपका वर्क डन हम कहते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो उसका वर्क डन आप UF माइनस UI करके आप निकाल लोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा एग्जांपल हमने आपके लिए रखा हुआ है, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज Q0 फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम A टू O। ये देखें, आपको ये क्लियरली दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पर A जो है A से O में हमको लाना है। देखो हमने ये स्क्वायर बनाया हुआ है और यहाँ पर इसके वर्टेक्स में हमने ये कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q ये 3 में रखे हुए हैं, और चौथे में हमने वही Q0 रखा हुआ है जिसको हम A से O तक मूव कराने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो वर्क डन है A से O में आप मूव करा रहे हो, तो आप कहोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो आपका वर्क डन हो गया Q0 जो चार्ज मूव किया जाने वाला है, इंटू V0 माइनस VA, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का। ठीक है, अगर A से B में ले जा रहे हैं तो B की पोटेंशियल एनर्जी माइनस A की पोटेंशियल एनर्जी, A से O में ले जा रहे हैं तो O की पोटेंशियल एनर्जी माइनस A की। ये है सिंपल वर्क डन। ठीक है, और ये आप निकाल सकते हो कि हम O पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, A पर निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो चार्जेस हैं साइन के साथ लेकर के सिंपली ऐड कर देना है अलजेब्रिकली। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कोई डायरेक्शन यहाँ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फील्ड में हम करते थे, यहाँ नहीं करना। तो जैसे O पर निकालना है तो निकालना ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q का है, तो इनकी डिस्टेंसेस O से इक्वल हैं, A/√2 है। तो हमने लिख लिया कि ये किसी एक का आप देखते हो तो KQ/A/√2 है, और ये 3 टाइम्स हो गया क्योंकि इसका 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 एक सा है। तो ये आपका O पर पोटेंशियल बन गया। बताओ इन तीनों चार्जेस के A पर पोटेंशियल क्या बनेंगे? तो आप कहोगे A पर पोटेंशियल हमको निकालने के लिए, जैसे इसका निकालेंगे तो KQ/A, इसका निकालेंगे तो KQ/A, दिख रहे हैं आप। इसके बाद इसका निकालेंगे तो KQ/A√2, तो ये बन गया। तो इसको डिफरेंस आप ले सकते हो, फाइनल का माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, ठीक है, इनटू चार्ज विच इज़ टू बी मूव्ड। तो यहाँ पर वैल्यू रखने से ये जो वर्क डन है वो आपके पास आ जाता है। तो जब भी वर्क डन की बात हो तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, ये हमको करना है। अब हम आपको ज़्यादा समय और नहीं लेंगे आपका, तो यहाँ 2 एग्जांपल्स मोर आपके लिए। एक एग्जांपल आपका है, ये हमने जो नंबर 3 डाला हुआ है, इसमें ज़रा देखें कि पॉइंट A से पॉइंट B में हमको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ A पॉइंट का पोटेंशियल 120 वोल्ट है और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट है। इसमें ये कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जब मूव किया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो गई। कितनी हो गई? 20 जूल इट डिक्रीजेस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 20 जूल व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B वेयर द पोटेंशियल्स आर गिवन 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल, वो पार्टिकल का चार्ज क्या है। तो सिंपल जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है आप लगाएंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस लिखा हुआ है, क्यों डिक्रीज हुई है 20 जूल? क्योंकि यहाँ ये पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। तो चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो Q इंटू 200 माइनस 120 कर दें तो Q की वैल्यू आ जाएगी 20/80, तो वो हो जाएगा 0.25 कूलम। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लें। 2 पार्टिकल्स हैं, ये देखो A जिसका चार्ज Q है, मास M है, B जिसका चार्ज 2Q है और मास 2M है। ये सेपरेशन R पर रखे गए और यहाँ से रिलीज़ किए गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स उनमें लग रहा है, तो यहाँ पर वो फोर्स इंटरनल फोर्स है। अब इंटरनल फोर्स के अंडर में मूव करें तो उनका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है। अब जब उस इंटरनल फोर्स के अंडर में ये मूव करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन दिस सेपरेशन बिकम्स डबल टू दैट ऑफ इनिशियल व्हाट वुड बी देयर वेलोसिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर R से 2R सेपरेशन हो जाए तो उनकी आपको वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ हमको एनर्जी का कंजर्वेशन करना है। देखें इनिशियल एनर्जी कौन कौन सी? पोटेंशियल और काइनेटिक। फाइनल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक। ठीक, तो यहाँ पर जब देखें कि 2R सेपरेशन है तो ये 2m मास था, ये m मास था। अगर m मास की स्पीड आपने v ली हुई है तो 2m मास की स्पीड को v/2 लेना पड़ेगा,
क्योंकि आपको मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। इनिशियल ज़ीरो था तो फाइनल भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में मोमेंटम mv है तो राइट साइड में भी मोमेंटम mv होना चाहिए, तो इसकी स्पीड v/2 आ जाती है। अब यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हो, वो आप लिख लो। यहाँ पर बताएं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, k q1 q2/r, आपने लिख दिया q और 2q, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 थी, फाइनल में k q1 q2/, अब डिस्टेंस हो गई है 2r और उनकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो ये टोटल एनर्जी लिखा हाफ mv² और हाफ इंटू 2m v/2 का होल स्क्वायर, और इसको बस सॉल्व कर लिया आपने। तो यहाँ पर v = आ गया, तो एक पार्टिकल की v आ गई, दूसरे पार्टिकल की v/2 आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है। एंड एट द लास्ट आपने डाइपोल पढ़ा हुआ है कि सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप डाइपोल कह देते हो। तो इसका डाइपोल का एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर हम पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्या आपको याद है एक्सियल लाइन पर वहाँ पर फील्ड हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना आया था? तो वहाँ पर आया था कि वो फील्ड जो था वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग था, और वो यहाँ पर का फील्ड जो था वो इसका डबल था। वहाँ 2kp/r³ आया था, यहाँ पर kp/r³ आया था। तो इस केस में देख लें पोटेंशियल हमको निकालना है पॉइंट P पर। तो यहाँ पर देखें कि पोटेंशियल हमको सिंपली ऐड करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सेंटर से r डिस्टेंस पर है तो इससे r-a, इससे r+a। तो देखें इस q से r-a डिस्टेंस पर और ये नेगेटिव q से r+a डिस्टेंस पर, दोनों को आपने सॉल्व कर दिया। तो ये जो आया इनका एलसीएम ले लिया, उसको सॉल्व किया तो ये 2a आया। तो q इंटू 2a को p लिख दिया, तो आपका हो गया ऊपर kp/r² - a²। ये पोटेंशियल है एक्सियल लाइन पर। चूँकि आपको मालूम है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज़ फार अवे फ्रॉम दिस सेपरेशन स्मॉल a, तो r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर आप kp/r² इसको लिख सकते हो कि एक्सियल लाइन में पोटेंशियल ये है। ध्यान देना ऊपर आपका डाइपोल मोमेंट है और नीचे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। नहीं तो पोटेंशियल की बाकी हम लोगों ने q का निकाला तो kq/r था, लेकिन p है क्योंकि उसमें भी डिस्टेंस है ना, इसलिए kp/r²। ये ध्यान देना। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव से उसकी सेपरेशन बराबर है। जितनी डिस्टेंस यहाँ से है उतनी डिस्टेंस यहाँ से भी है। इक्वेटोरियल लाइन पर लिया है आपने r डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस √r² + a², इसकी भी वही। इसलिए जितना पोटेंशियल ये बनाएगा उतना ही पोटेंशियल ये भी बनाएगा, लेकिन नेगेटिव बनाएगा, इसलिए टोटल 0 आ जाएगा। एट एनी जनरल पॉइंट देख सकते हैं आप कि अगर हमने इस डाइपोल मोमेंट का यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो P को रिजॉल्व कर लिया है, P cos थीटा और P sin थीटा। तो P cos थीटा का पोटेंशियल बनेगा, लेकिन P sin थीटा का नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉइंट उसके इक्वेटोरियल पर है। तो इसलिए P cos थीटा के कारण आप यहाँ पोटेंशियल लिखोगे और वो वही वाला फार्मूला उठा करके रख दोगे जो वहाँ निकाला था, P की जगह में P cos थीटा, जैसे आपने फील्ड के लिए किया था। तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा kp cos θ/r²। तो इस तरीके से आज हमने छोटी सी चीज़ डिस्कस की, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके क्वेश्चंस देंगे, आप ट्राई करिएगा। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पोटेंशियल दिखाएंगे, रिंग का और डिस्क का, है ना। फिर बाद में हम आगे चलेंगे तो वहाँ पर फिर हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।